हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति गुप्ता और आज हम शेयर मार्केट किसे कहते हैं, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं और इसके फंक्शंस के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार किसे कहते हैं। शेयर बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर बाजार कंपनियों को पूंजी जुटाने में मदद करता है और साथ ही साथ निवेशकों को भी लाभ कमाने का अवसर प्रदान करता है। स्टॉक मार्केट के मुख्य पहलू क्या क्या हैं? सबसे पहला, शेयर क्या है? क्योंकि शेयर बाजार में हम शेयर का लेन देन करते हैं तो हमें पता होना चाहिए शेयर किसे कहते हैं। शेयर का मतलब किसी कंपनी में मालिकाना हक से होता है। शेयर रिप्रेजेंट्स ओनरशिप इन अ कंपनी। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में ओनरशिप प्राप्त कर लेते हैं। ये बात और है कि उसमें चाहे आपकी हिस्सेदारी बहुत ही छोटी हो। सेकंड पॉइंट आता है, स्टॉक एक्सचेंज किसे कहते हैं। स्टॉक मार्केट में होने वाले सभी लेन देन स्टॉक एक्सचेंज पर होते हैं। भारत में मेनली 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, एक तो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, दूसरा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स व्यक्तिगत निवेशक जो अपनी निजी पूंजी को निवेश करते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में बैंक, म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियां, विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई एंड डीआईआई एक्सेट्रा आते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए क्या क्या चाहिए? पहला, ब्रोकर जो शेयर के लेन देन में आपकी मदद करता है। दूसरा, डीमैट अकाउंट जिसमें आपके शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाते हैं। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी, सपोज एबीसी कंपनी है, जिसको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। कंपनी स्टॉक मार्केट में 10 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर 1 करोड़ शेयर जारी करती है। इन्वेस्टर्स इन शेयर्स को खरीदते हैं और यदि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो शेयर की कीमत सपोज 10 रुपए से बढ़कर 15 रुपए हो जाती है। तो इस स्थिति में आप अपने शेयर 15 रुपए प्रति शेयर की दर से बेचकर 5 रुपए प्रति शेयर का लाभ कमा सकते हैं। निवेशक 2 प्रकार से लाभ कमाते हैं, कैपिटल गेन, शेयर की कीमत बढ़ने पर जो प्रॉफिट मिलता है, एंड डिविडेंड, कंपनी के प्रॉफिट का वह हिस्सा जो निवेशकों को कंपनी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसे हम डिविडेंड कहते हैं। नाउ, मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के मुख्य घटक क्या हैं? फाइनेंशियल मार्केट मुख्यतः 2 भागों में बटा होता है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट प्राथमिक बाजार, यह वह बाजार है जहां कंपनियां पहली बार नई सिक्योरिटीज जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स जारी करती हैं और पूंजी जुटाती हैं। जब कोई कंपनी पहली बार शेयर जारी करती है तो इसे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। सेकेंडरी मार्केट, द्वितीयक बाजार, यह वह बाजार है जहां पहले से जारी सिक्योरिटीज मतलब जो प्राथमिक बाजार में इश्यू हुई थी, निवेशकों के बीच खरीदी और बेची जाती हैं। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग की फैसिलिटीज देते हैं। इन दोनों मार्केट का मैं डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगी। नाउ,
मेन फंक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के मुख्य कार्य। फर्स्ट, प्रोवाइड्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, निवेश के अवसर प्रदान करना। स्टॉक मार्केट लोगों को विभिन्न प्रकार के निवेश के अवसर देता है। जब हम कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो हम उस कंपनी की ग्रोथ में भागीदार बन जाते हैं, और जब कंपनी को फायदा होता है तो निवेशकों को भी उसका फायदा मिलता है क्योंकि शेयर की प्राइस बढ़ जाती है। सेकंड, एंश्योर्स लिक्विडिटी, तरलता सुनिश्चित करना। स्टॉक मार्केट आपको कभी भी शेयर खरीदने और बेचने की सुविधा देता है। इससे लिक्विडिटी बनी रहती है, तरलता बनी रहती है, क्योंकि निवेशक अपने निवेश को जरूरत पड़ने पर कैश में बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने किसी कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे हैं और अगले दिन उन्हें बेचना चाहते हैं तो आप आसानी से ऐसा कर सकते हैं। थर्ड, डिटरमाइंस शेयर प्राइस, शेयर की कीमत निर्धारित करना। शेयर की कीमतें डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होती हैं, और यदि कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है, कंपनी की ग्रोथ अच्छी रहती है, तो शेयर की डिमांड बढ़ जाती है और उसकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। लेकिन यदि कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसकी कीमतों में गिरावट हो सकती है। नेक्स्ट, शोज इकोनॉमिक हेल्थ, आर्थिक स्थिति के बारे में बताना। स्टॉक मार्केट देश की आर्थिक स्थिति को रिफ्लेक्ट करता है। यदि बुलिश मार्केट है तो यह अच्छी आर्थिक स्थिति को शो करता है। इसके विपरीत यदि रिसेशन की स्थिति है, बियर मार्केट है, तो बाजार में गिरावट आती है जो कमजोर आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। उदाहरण के लिए सेंसेक्स या निफ्टी जैसे इंडेक्स का बढ़ना या गिरना देश की आर्थिक स्थिति की ओर संकेत देता है। नेक्स्ट, एनकरेजेस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बचत और निवेश को प्रोत्साहित करना। स्टॉक मार्केट बचत और निवेश के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। छोटे निवेशक यहाँ इस बाजार में अपनी छोटी बचत को अच्छी कंपनी के शेयर खरीदकर धीरे धीरे बड़ी पूंजी में बदल सकते हैं। नेक्स्ट, प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी इन कंपनीज, कंपनियों में पारदर्शिता को बढ़ावा देना। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों को अपनी वित्तीय जानकारी, अपनी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और परफॉर्मेंस को सार्वजनिक रूप से पब्लिकली डिस्क्लोज करना होता है। इससे निवेशकों को पता चलता है कि जिस कंपनी में उन्होंने निवेश किया है वह कैसा प्रदर्शन कर रही हैं। नेक्स्ट, मैनेजेस रिस्क, जोखिम का प्रबंधन करना। स्टॉक मार्केट निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की सुविधा देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर या पीएसयू सेक्टर में निवेश करते हैं तो एक क्षेत्र में, एक सेक्टर में यदि नुकसान होता है तो दूसरे सेक्टर के फायदे से वो बैलेंस हो सकता है, संतुलित हो सकता है। नेक्स्ट, स्प्रेड्स वेल्थ, संपत्ति का वितरण करना। स्टॉक मार्केट सभी आय वर्गों के लोगों को अपनी बचत को निवेश में बदलने का अवसर देता है और इस तरह से वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंस करता है, क्योंकि छोटे निवेशक भी बिग प्रॉफिट बना सकते हैं। इस तरह स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंपनियों और निवेशकों दोनों को लाभ पहुंचाता है। यदि निवेशकों को परफेक्ट नॉलेज है और साथ ही साथ धैर्य है, पेशेंस है, तो शेयर बाजार उनको बड़ी रिटर्न प्रदान कर सकता है और आर्थिक विकास में योगदान दे सकता है। थैंक यू।